ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। जैसा कि अभी लास्ट क्लास में हमने जीएसएम डायग्राम के बारे में देखा था, सैटरडे की वीडियो में आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। तो आज मंडे है, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने अभी लास्ट टाइम से पढ़ा कि जैसे पीछे जाके देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मोबाइल फ़ोन, उसके फ्रीक्वेंसी, कुछ मोबाइल्स के टाइप्स हमने देखा, मोबाइल फ़ोन के फ़ीचर्स के बारे में जाना, और ये कितनी कंपनियां हैं हमारे, मतलब जो पॉपुलर ब्रांड है उसके बारे में हमने देखा, और ये कम्युनिकेशन डायग्राम को भी हमने देखा है। तो अब तक ये 4th क्लास है आपका, और ये हमने इसके बारे में भी देख चुके हैं, जीएसएम के बारे में। अब ये आज की क्लास है हमारा डिसमेंटलिंग मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मतलब डीअसेंबली भी इसको बोल सकते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन को खोलना, उसको डीअसेंबल हम बोलते हैं। डिसमेंटलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में आप बेटर समझ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें मोस्टली होता है कि एक मोबाइल फ़ोन को कैसे उसको ओपन किया जाता है, उसके बारे में प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न मोबाइल फ़ोन डिसम्बली, ठीक है। ये डिसम्बली, ठीक है। In the disassembly process, we will open the mobile phone and dismantle all the parts, ठीक है। सबसे पहले है इसका बैक कवर। आप लोगों ने चाहे एक बार फ़ोन हो, मतलब एक फीचर फ़ोन हो या स्मार्टफोन, सब ने कहीं ना कहीं उसको ओपन किया है, मतलब बैक कवर निकाला है जब आपको सिम कार्ड डालना होता है या मेमोरी कार्ड डालना होता है। तो आज से मतलब कुछ है मॉडल जो कुछ कंपनियों के हैं जिसमें हम बैक कवर खोल के बैटरी रिमूव करके फिर उसमें हम सिम कार्ड और एमएमसी कार्ड लगाते हैं। बट कुछ कंपनी है जिसमें बैक कवर नहीं निकलता, जो खास करके आज की डेट में जो मोबाइल फ़ोन आ रहा है जिसमें इनबिल्ट बैटरियाँ होती है, तो उसमें हम साइड से ही एमएमसी और सिम कार्ड इंसर्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा पुराना है, क्योंकि हमें जब कोई फ़ोन खोलना होगा तो उसके प्रोसेस के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग ओपनर वी नीड टू टेक आउट बैक कवर ऑफ मोबाइल फ़ोन केयरफुली। टू टेक आउट बैक कवर वी नीड टू पुश स्लॉट केयरफुली बाय द ओपनर एंड देन रिमूव द बैक कवर, ठीक है। नाउ प्लेस द बैक कवर properly so that it should not get any scratches, ठीक है। ये कह रहा है कि जब आप एक फ़ोन खोलते हो तो सबसे पहले उसका जो बैक कवर है उसको आपको खोलना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनर, इसको गौर से देखेंगे। ओपनर होता है क्या, एक प्लास्टिक का टूल होता है जिसके सहारे हम खोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे फ़ोन में ओपनर के थ्रू हम उसको खोलेंगे। हम नॉर्मली पुश करके भी उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपने कई फ़ोन खोले होंगे या देखा होगा तो उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे ओपनर की बात कह रहा, तो कुछ फ़ोन में ओपनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लिखा हुआ है वी नीड टू टेक आउट द बैक कवर ऑफ मोबाइल फ़ोन केयरफुली। आराम से उसको निकाल लेंगे, ठीक है। टू टेक आउट बैक कवर वी नीड टू पुश स्लॉट केयरफुली बाय द ओपनर एंड देन रिमूव इट बैक कवर। वही सेम चीज़ है कि थोड़ा पुश करके इसको निकालेंगे। नाउ प्लेस द बैक कवर प्रॉपरली सो दैट इट शुड नॉट गेट एनी स्क्रैच। मतलब कि जब हम बैक कवर निकालेंगे तो उसको अच्छे से रखेंगे, ये श्योर करेंगे कि उस पर किसी टाइप का कोई स्क्रैचेस ना लगे। क्योंकि कई बार होता है जब एक कस्टमर के फ़ोन को आप रिपेयर करते हो और उसको अच्छे ढंग से आप हैंडल नहीं कर रहे हो, मतलब बैक कवर निकाला कहीं भी रख दिया, या आपकी जो टेबल है वो गंदी हो या वो खुरदरा हो, कुछ वैसा हो, तो स्क्रैचेस पड़ने का डर रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कस्टमर आपको अच्छा इंजीनियर या शॉपकीपर के रूप में जज नहीं कर पाएगा। वो आपसे झगड़ा भी कर सकता है, या आपको बोल सकता है कि मैं ये नहीं लूँगा, मेरा चेंज करो, जैसा था वैसा दो। तो काफ़ी चीज़ें उसमें आपको दिक्कत कर सकती है अगर आप एक अच्छे तरीके से किसी भी पार्ट को हैंडल नहीं करते तो, ठीक। नेक्स्ट में देखेंगे बैटरी, ठीक है। ये आपका बैटरी है, फ़ोटो में देख सकते हैं। बैटरी कई टाइप की होती है। ये तो रिमूवेबल बैटरी है, जो आज की डेट में जो बैटरी आ रही है वो बिल्कुल इनबिल्ट आती है। उसको नॉर्मल आम कस्टमर तो नहीं उसको निकाल सकता, उसको जो रिपेयर इंजीनियर होता है वही सर्विस सेंटर वाले निकाल सकते हैं,
या शॉपकीपर। ठीक है, तो बैटरी देखते हैं। नाउ वी नीड टू रिमूव बैटरी फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। टू रिमूव बैटरी पुश द बैटरी केयरफुली इनसाइड यूजिंग ओपनर एंड स्लाइटली लिफ्ट इट। वही है कि स्लाइड के थ्रू इस बैटरी को निकालना है। ठीक है, आराम से ओपनर का यूज़ करते हुए। ओपनर बेसिकली एक टूल्स होता है, बैटरी को या फिर मोबाइल फ़ोन को खोलने के लिए उसका यूज़ होता है। जब आगे हम टूल्स वाले सेक्शन में जब हम काम करेंगे तो उस पर वो चीज़ मैं दिखा दूंगा आपको, और हर चीज़ आपको पता लगेगा कि टूल्स कितने टाइप के होते हैं और किसका क्या यूजिंग है। तो अभी ये ओपनर क्या होता है, इसको आप ज़्यादा माइंड मत करना। ये मतलब ये छोटा सा एक टूल्स है, वो बस इसके सहारे आप किसी फ़ोन को खोलते हैं या किसी बैटरी को निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्क्रू। ठीक है, अब बैटरी निकल गया, पहले बैक कवर आपने निकाल लिया, बैटरी निकाल लिया। बैटरी निकालने के बाद आप ये भी श्योर कर लो कि कोई सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो वो भी आपको निकालना है। अगर वो नहीं निकालोगे तो कई बार होता है कि मदरबोर्ड डैमेज होने का चांसेस रहता है अगर आप उसको नहीं निकाला तो। ठीक है, या फिर कुछ भी सिम कार्ड टूट सकता है या मेमोरी कार्ड, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मतलब एहतियाती तौर पे हमें ये देखना होता है। रिमूवल ऑफ स्क्रूज। ठीक है, now we will remove all the screw of mobile phone portion one by one। ठीक है, जो ये है सारे स्क्रू निकालना है आपको बीच वाले पोर्शन से वन बाय वन। इट विल बी बेटर टू कीप वाइट पेपर और क्लॉथ while disassembling so that small part will not get lost। मतलब कि आप अगर आप स्क्रू निकालते हो, ये देखो इस पिक में यहाँ पे स्क्रू दिखा रखा है, आप कोई स्क्रू निकालते हो तो ये बोल रहा है कि या तो वाइट पेपर पे रखो या किसी कपड़े में रखो। ये बहुत छोटे पार्ट हैं, अगर ये खोना नहीं चाहिए। अगर खो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी उसको लगाने के लिए, क्योंकि कुछ फ़ोन में अलग अलग टाइप के स्क्रूज भी आते हैं और ये फ़ोन का मतलब मेन छोटा है लेकिन बहुत मेन पार्ट है जिसके कारण फ़ोन फिट होता है। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। हालांकि आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे प्रॉपर एक टूल किट मिलेगा जिसमें आप स्क्रू रख सकते हो, या फिर अपना शॉप भी खोल ले तो वहाँ भी एक टूल किट आता है, ESD टूल किट बोलते हैं। उसमें भी सारे पार्ट स्क्रू रखने के लिए अलग अलग उसमें स्लॉट बने होते हैं, तो उसमें आप रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए ये बोला जा रहा है कि इसको आप अच्छे से रखिए, होना नहीं चाहिए। नाउ वी विल रिमूव स्क्रू फ्रॉम लोअर पोर्शन in case if any screw gets stuck in such case we can remove it carefully using tweezer। ठीक है जी, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो लोअर पोर्शन है उसमें से स्क्रू निकालना है। इन केस एनी स्क्रू जी गेट स्टक, अगर कोई भी एक स्क्रू, कई बार आप में से कई लोगों ने खोला होगा मोबाइल फ़ोन, तो कई बार होता है खुलने के बाद भी ना हम उसको स्क्रू के सहारे खोल तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ स्क्रू उसके अंदर फंस जाता है। ठीक है, तो उसको ये ट्वीज़र है, ट्वीज़र इसके सहायता से हम निकाल सकते हैं। ट्वीज़र होता है क्या, चिमटी को बोलते हैं, देखा होगा ब्लैक कलर का या स्टील, जो एक स्टील का बना होता है, वाइट कलर का भी देखा होगा, तो ये ट्वीज़र होता है। ट्वीज़र के सहारे हमें उसको निकाल देना है स्क्रू को। ठीक है, अगर कोई अटक रहा है तो now we will inspect this mobile phone to make sure none of the screw is stuck on the body slot and ensure that all are the removed। ये कह रहा है कि मतलब उसके बाद हमें अच्छे से फ़ोन को इंस्पेक्ट करना है, मतलब चेक करना है कि कोई स्क्रू रह तो नहीं गया। ठीक है, ये देखना है। तो सारे मतलब ये देखना है कि इसमें दिखा रहा है कि बॉडी पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें 9 स्क्रू है, 3 और 3 6 9 स्क्रू है। ये देखना है कि सारे स्क्रू निकला हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम इस वाले जो इसको मिडिल पोर्शन बोलते हैं, कई जगह सी कवर बोला जाता है, कई जगह डी कवर बोला जाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनी में जाओगे या लोगों से मिलोगे तो सब मतलब इसको एक जनरल लैंग्वेज में इसका नाम देते हैं। कई जगह तो इसको डी कवर ही बोला जाता है।
ठीक है। सी कवर कई जगह बैटरी कवर को बोला जाता है, ए कवर फ्रंट पैनल को बोला जाता है। तो अलग अलग फील्ड लोगों से आप मिलोगे तो वहाँ पे आपको इसका थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो जनरल लैंग्वेज है उसमें इसको डी कवर ही बोला जाता है। ये स्क्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं मिडिल पार्ट। जो मैंने कहा ना वही जो अभी पीछे से खोला था, जो आपने देखा था, इसमें ये जो स्क्रू खोला और ये जो बाहर वाला है ये इसको मिडिल पार्ट बोला गया है, मतलब बीच का मिडिल पैनल।